नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। चलते हैं अपने विषय की ओर। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसमें देखें गुणनफल के आधार पर, गुणागणित के आधार पर लाभ और हानि कैसे समझें, कैसे निकालें। प्रायः हम लोग देखते हैं साथियों कि हमारे पास जातक आते हैं, प्रश्न करने के लिए यजमान आते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये बताइए कि हमारे जीवन में लाभ होगा या हानि, घाटा होगा या फायदा। ऐसे ऐसे प्रश्न जातक पूछने के लिए चले आते हैं। तो उसका एक सटीक सूत्र हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे प्रश्नकर्ता यदि आता है तो प्रश्नकर्ता से हम पहले कहेंगे और समझेंगे। पहले अपने आप में समझना है कि ये प्रश्नकर्ता जो है किस समय प्रश्न कर रहा है। तो यानी मान लीजिए कोई प्रातःकाल सुबह के समय में प्रश्न करने चला आया है, तो ऐसी स्थिति में उस जातक से हम कहेंगे कि आप जरा किसी फूल का नाम रखें। तो जातक जिस फूल का नाम रखता है उसी के आधार पर हम लोग उसका गुणा गणित करके उसका फल निकालते हैं। उसी प्रकार जब यदि हम विशेष आप लोगों को एक सरल भाषा में लिख करके भी सामने रखते दिया हूँ, जिसे आप देख करके समझ लें। यदि वह मध्याह्न में कोई जातक आता है तो उससे कहें कि कोई फल का नाम आप उच्चारण करें। यदि दिन के तीसरे पहर में कोई जातक आता है तो उससे कहें कि किसी देवता का नाम आप रखें। ठीक उसी प्रकार सायंकाल में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उससे कहें कि नदी या तालाब का नाम आप उच्चारण करें। ध्यान रहे, छोटा बालक से आप नाम का उच्चारण कराएं। यदि छोटा बालक अनुपस्थित है, वहाँ नहीं है, तो आप जातक से भी उच्चारण करा सकते हैं। आगे देखते हैं, जो उच्चारण हो रहा है उसको स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण कर निम्न प्रकार से पिंड बना लिया जाए। यानी एक देखिए यहाँ पर वर्णमाला ध्रुवांक चक्र बनाया हुआ है। आप इसी से आप स्वर एवं व्यंजन का विश्लेषण करेंगे। जैसे अ जो है उसको 12 अंक समझेंगे, आ को 21, ई को 11, हर्षई ई को 18, ऊ को 15। उसी प्रकार जैसे देखें क 13 अंक, ख 12, ग 21, घ 30। इस प्रकार जितने अंक आते हैं नाम के वर्ण में, तो उसमें हम इसे अंक बैठा करके उसको जोड़ घटाव करते हैं। आगे देखें, इसे कहा जाता है वर्णमाला ध्रुवांक चक्र। आगे देखें, लाभालाभ के प्रश्न में पिंड संख्या में जितना हम लोग इसे पिंड संख्या बना रहे हैं जोड़ घटाव करके, उसमें 42 क्षेपक संख्या को जोड़ देते हैं। जो योगफल आता है उसमें 3 का भाग देते हैं। यदि एक शेष बचे तो पूर्ण लाभ, 2 बचे तो अल्प लाभ, 0 बचे तो हानि समझें। यही नियम है। एक उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लें कोई व्यक्ति प्रातःकाल में आता है और कहता है कि देखें कि हमारे जीवन में लाभ होगा या हानि। तो उस जातक से या कोई बालक से फूल का नाम रखने के लिए बोलेंगे। जातक द्वारा चमेली का फूल यदि बताया जाता है तो स्वर और व्यंजन का विश्लेषण करेंगे। जैसे च, अ, म, ए, ल, ई, मैंने च, में, ली। इस प्रकार हम लोग इसको समझेंगे, इसे व्यंजन का विश्लेषण करेंगे। जैसे च का देखेंगे उस ध्रुवांक चक्र में तो 15, अ का 12, म का 86। इस प्रकार जोड़ते हैं तो 162 पिंडांक आता है। अब इसमें 42 क्षेपांक जो पीछे बताया गया है, जो पूर्व में बताया गया है, उसको दोनों को जोड़ देंगे, जो पिंडांक और क्षेपांक को, तो 204 हुआ। 204 में 3 का भाग दिए तो भागफल 68, शेष जो है 0 हुआ। यानी ये शेष यदि 0 रहा तो हानि समझेंगे। इस प्रकार हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।